तो ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन खबरदार में सबसे पहले अयोध्या में उस जमीन सौदे की बात जिस पर पिछले 24 घंटे से बड़ा विवाद चल रहा है। बीजेपी और विपक्ष के बीच बड़ा टकराव हो रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जमीन सौदे में गड़बड़ी हुई है, कई गुना ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदी गई और ये जनता के दिए चंदे का दुरुपयोग है। बीजेपी ये पलटवार कर रही है कि जो लोग राम मंदिर से चिढ़ते हैं वही ऐसे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जमीन के सौदे में कहीं कुछ भी गलत नहीं किया गया। यह पूरा मामला अयोध्या में उस जमीन से जुड़ा है जिसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने इसी साल 18 मार्च को 18.5 करोड़ रुपए का अग्रीमेंट किया था और इसमें करीब 17 करोड़ रुपए का ऑनलाइन पेमेंट किया गया था। बाकी की रकम स्टैंप ड्यूटी के तौर पर की गई थी। लेकिन सवाल इसलिए उठे क्योंकि जिन दो लोगों से राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी, उन्हीं लोगों ने यही जमीन ठीक इसी दिन यानी कि 18 मार्च को ही 10 मिनट पहले सिर्फ 2 करोड़ में खरीदी थी। यानी कहां 2 करोड़ रुपए और कहां 18.5 करोड़ रुपए। 10 मिनट में कैसे किसी जमीन के दाम 9 गुना बढ़ गए और कैसे एक ही दिन में हुई दोनों डील के गवाह भी एक ही थे। यह सवाल लेकर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। हमने इस पूरे मामले की अयोध्या में पड़ताल की है। उन लोगों तक हम पहुंचे हैं जो इस विवादित जमीन सौदे के किरदार हैं। कुसुम पाठक, हरीश पाठक, सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, ऋषिकेश उपाध्याय, अनिल मिश्र और चंपत राय। ये वो 7 नाम हैं, ये वो 7 किरदार हैं जो अयोध्या के उस जमीन सौदे से जुड़े हैं, जो जमीन सौदा राम मंदिर के नाम पर हुआ और जो अब बहुत बड़े विवाद में घिर गया है। विवाद इसलिए कि अयोध्या में जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, उसी जमीन को ठीक उसी दिन राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इससे सवाल ये उठा कि आखिर जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, उसी जमीन के लिए ठीक उसी दिन 9 गुना ज्यादा कीमत राम मंदिर ट्रस्ट ने क्यों दे दी? मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ पर कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट आरोपों से साफ इनकार कर रहा है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है? अयोध्या में ये कौन सी जमीन है जिसके लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 9 गुना ज्यादा कीमत दे दी गई? ये जानना बहुत जरूरी है। यही वो जमीन है जिस पर इतना हंगामा बरपा है। दरअसल ये जमीन कुसुम पाठक के नाम पर थी और जिसे रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम से अग्रीमेंट कुछ साल पहले किया गया था और उसी जमीन को अब न सिर्फ उसका रजिस्ट्री कराई गई, बल्कि इसी जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फिलहाल उसका अग्रीमेंट करा लिया है और 18.5 करोड़ रुपए में इसका अग्रीमेंट हुआ है। और इसे ही लेकर पूरा का पूरा विवाद है कि 2 करोड़ रुपए में जो जमीन रजिस्ट्री कराई गई, महज कुछ मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में कैसे उसका अग्रीमेंट हुआ। ये अयोध्या में 12,080 वर्ग मीटर जमीन है जो बाग बिजैसी मोहल्ले में है। ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम थी, जिनसे इसी साल 18 मार्च को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने ये जमीन खरीदी थी। ठीक उसी दिन यानी 18 मार्च को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से महासचिव चंपत राय ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से यही जमीन 18.5 करोड़ में खरीद ली। ये डील एक ही दिन और 10 मिनट के अंतर पर हुई और दोनों डील में 2 कॉमन गवाह थे। एक अनिल मिश्र जो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं।
अब इसी से बड़े आरोप लग गए कि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर किए गए जमीन के इस सौदे में गड़बड़ हुई है और मंदिर ट्रस्ट के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। जो दस्तावेज सामने आए उससे सवाल उठे कि जिस जमीन की कीमत 5 करोड़ 80 लाख थी, उसे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ में यानी कम कीमत में क्यों खरीदी? और फिर कम कीमत में जमीन खरीदकर इसे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए यानी 9 गुना कीमत पर कैसे बेच दी? इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि एक ही दिन हुई इन दोनों डील में एक ही गवाह क्यों थे, एक अनिल मिश्र और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय। ट्रस्ट ने बताया वर्षों पुराना अनुबंध है, तो क्लियर होगा, आपको पेपर भी मिलेंगे, ट्रस्ट क्लियर करेगा। अभी बैठकें चल रही हैं। मैं तो केवल विटनेस हूं और सभी जगहों विटनेस हूं, जो भी मंदिर होते हैं उनमें मेयर के नाते मैं विटनेस रहता हूं। नहीं तो ट्रस्ट के भी तो अनिल मिश्रा भी विटनेस है उसमें। तो ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी विटनेस नहीं कर सकता क्या? तो ट्रस्टी 2 प्राइवेट पार्टी के बीच क्यों विटनेस करेगा? कि मैं जो विटनेस होता है कि यह पैसा इनको दिया गया, हम इस चीज का विटनेस करते हैं। मैं बता रहा हूं ट्रस्ट क्लियर करेगा। आपको लगता है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है? कोई दशमलव की गड़बड़ी नहीं है, केवल राजनीति से प्रेरित। लेकिन कंफ्यूजन तो हुआ, भ्रम फैलाया गया है, भ्रम दूर हो जाएगा। अयोध्या के मेयर अपनी सफाई दे रहे हैं और हर आरोप से इनकार कर रहे हैं। लैंड डील के दूसरे गवाह अनिल मिश्र अब तक सामने नहीं आए। जिस सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने मंदिर ट्रस्ट को 9 गुना ज्यादा दाम में जमीन बेची, उनके पते तक हम पहुंचे, लेकिन वो भी गायब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच तहती गांव में एक आलीशान बंगला, एक आलीशान घर आप देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है देख के कि काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में इसको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से पूरा घर ये बना हुआ है सुल्तान अंसारी का। हालांकि आज तक ने जो है बातचीत करने की कोशिश करी है, तो सुल्तान अंसारी सुबह से आज यहाँ पर नहीं है, सुबह से गायब हैं। पर जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो घर दिखा रहा हूँ, वो बताता है कि कितने बड़े यहाँ के डीलर रहे हैं, व्यापारी उनको बोला जाता है। बेसिकली आप घर की तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं आज तक पर। काफ़ी नया न्यूली बिल्ड घर नज़र आता है। ऊपर टेरेस भी आप देख पाएंगे यहाँ पर, और छत भी पड़ी हुई है। दरवाजे आपको देखेंगे नए हैं, कूलर नया लगा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी तुरंत हुआ है। ये सब संदेह बढ़ाने वाली बातें हैं और इस जमीन सौदे से राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर गंभीर सवाल उठ गए कि क्या ट्रस्ट के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। लखनऊ में संतोष के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।